हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा पार्ट 6 वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स का जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, उस प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 5 माइक्रोफराड है ना, 5 माइक्रोफराड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो हमको प्राप्त करना है कितना, 5 माइक्रोफराड। तो हम अगर जो 2 माइक्रोफराड को देखिए यहाँ से हम सीरीज में पैरेलल जोड़ दें तो क्या होगा, 2 को हम पैरेलल जोड़ देने से क्या होगा, 2 2 4 माइक्रोफराड हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफराड। यानी कि अब हमको 4 माइक्रोफराड है। ये 4 माइक्रोफराड कब हुआ, जब जब दो संधारित्र को जोड़ें तब। अब हम इसी के पैरेलल में जोड़ दिए तो इतना आया, और हम किस में जोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, दो किस में जोड़ें, 2 को हम जोड़ देंगे सीरीज में, है ना। 4 माइक्रोफराड है, 2 को जोड़ देंगे सीरीज में, है ना, 2 माइक्रोफराड वाला के। तो मेरा आ जाएगा, है ना। यानी कि मेरा फाइनली 4 को जब क्या बोलते हैं, 4 को जब हमको संधारित्र रहेगा 2 माइक्रोफराड के, तो हमको उसको हम कम से कम ये 5 माइक्रोफराड वाला हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ए बी, है ना, ए बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो आपको हम बता दें कि ये जो दोनों है वो है क्या, तो सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है कि C1 × C2/7 + C2 कर देंगे, है ना। सॉरी, सीरीज के लिए होता है C1 × C2 बटा /7 + C2। इसको करिएगा C1 × C2 यानी कि 416 और बटा C1 + C2 यानी कि 4 4 8 यानी 2 माइक्रोफराड के वो हो जाएगा, है ना। और 2 माइक्रोफराड के नीचे है, यानी कि 2 माइक्रोफराड या 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड, और 4 माइक्रोफराड 3 को आ जाएगा क्या जी में, सीरीज में। तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, एलसीएम में जगह 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3 राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी के बीच समतुल्य धारिता है, यानी ए और बी के बीच जो कैपेसिटर का मान क्या है ना। तो आप यह और यह जो संधारित्र है उसको देखिएगा तो किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, तो जुड़ जाता है। 3 2 5 माइक्रोफराड की हो जाएगा और 4 माइक्रोफराड के ये वाला, है ना। ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, बी बिंदु ये वाला 5 माइक्रोफराड का है, ये वाला 4 माइक्रोफराड का है। अब देखिएगा कि ये दोनों किस में आ जाएगा, तो सीरीज में। तो कहता है C1 × C2 यानी 2 गुने कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 5 गुने 4 बटे 5 + 4, 5 के 20/9, 20/9 राइट हो जाएगा। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम चलिए हो गया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कि यदि शीशे, है ना, कह रहा है क्या, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाए यानी रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये देखिए, कहता है कि 2 आवेशित चालक जिनको आवेश भिन्न भिन्न है, मतलब कि 2 आवेशित चालक हैं। मान लीजिए भिन्न भिन्न कहने का मतलब एक पे ज़्यादा होगा कुछ और एक पे कम होगा, ठीक है। एक सुचालक तार से दोनों को परस्पर हम क्या करें, ऐड कर दें, तो क्या आवेश तो हमेशा संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना, दोनों संरक्षित होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब 2 आवेशित वस्तुएं उसको हम जोड़ देते हैं, है ना, इस पर प्लस चार्ज है। यहाँ तो कोई डिसाइड नहीं किया है कि कौन प्लस है कौन नेगेटिव है ना, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इस पर भी हम प्लस चार्ज ले लेते हैं। और कहता है कि इसको हम जब जोड़ते हैं कोई चालक तार से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है, क्या आवेश दोनों पे समान होगा, देखते हैं। क्या धारिताएँ समान होगी, अच्छी बात है। क्या विभव समान होगा, क्या प्रतिरोध समान होगा। तो मुझे लगता है कि विभव समान होना चाहिए, करेक्ट होगा, क्योंकि हमें विद्युत का झटका कब महसूस होता है, जब ए बिंदु पे मान लीजिए वोल्टेज कुछ और है और बी बिंदु पे वोल्टेज कुछ और है, तो वहाँ से हमें विद्युत का झटका लगता है। यानी कि जब विभव समान होगा तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे एक समविभव तब, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
कि कई बार क्वेश्चन आया है कि 100 वोल्ट तक आविष्ट करने पर जो ऊर्जा है U का मान हमको दे रहे 1 जूल और V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो हमको संधारित्र की स्थिति ऊर्जा बताना है ना, धारिता बताना है सॉरी। तो संधारित्र की धारिता तो हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है हाफ CV²। हमको V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, यहाँ से C आप निकाल लीजिए। ये तो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन इसमें तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, कहता है 1 माइक्रोफराड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है। इनके श्रेणी क्रम में इतना माइक्रोफराड का तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो क्या होगा। मतलब कि 2 माइक्रोफराड वाला है कोई संधारित्र है ना, और पहले 1 माइक्रोफराड का 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दें। सॉरी ऐसा नहीं है, समांतर क्रम में पहले कह रहा है। तो ये होगा 1 माइक्रोफराड और फिर ये होगा माइक्रोफराड है ना, और फिर कह रहा है कि इस तीसरा को क्या करें 0.5 वाला को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें। ये तो सिंपल है, आप करिएगा। इसके पिछले वाला तो पहले इसको क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, फिर श्रेणी क्रम की फार्मूला लगा दीजिएगा है ना, राइट हो जाएगा आंसर। सॉरी नेक्स्ट देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका क्या। तो हम लोग जानते हैं कि एक पे होता है प्लस चार्ज, एक पे होता है माइनस चार्ज। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 समान धारिता है ना, जिसका धारिता है C समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ना। 2 को धारिता है, ये मतलब कि कैपेसिटी है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। इसका भी C है और इसका भी है, ये हो जाएगा 2C क्योंकि जुड़ जाता है समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है पहला तो फराड है ना, दूसरा Q बराबर हम लोग जानते हैं C/V होता है, तो C बराबर Q/V हो जाएगा। यानी कि आवेश को होता है गुलाम और वोल्ट के विभव को होता है वोल्ट, तो गुलाम प्रति वोल्ट भी इसका दोनों आप याद रखिएगा हो जाएगा। कहता है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता होता है C बराबर 4πε0r है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा कि R है जो गोले की जो धारिता है वो गोले की त्रिज्या के सीधा क्या हो रहा है समानुपाती हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के 8 बूंद एक दूसरे को मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिता की तुलना। अच्छी बात है। कहता है कि समान त्रिज्या है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश वाले नहीं होगा, शायद पारे नहीं है, वाले यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है कि 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। हमको बड़ी बूंद की धारिता क्या होगा C/N × N⁻⁴ C तो हमको दिया गया नहीं है, लेकिन C यहाँ पे समान रहेगा और 3 है यानी कि 2⁻³ यानी 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा है ना। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट कहता है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई डाल देता है, मतलब कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र को कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर फॉर्मूला होता है ε0 यहाँ पे क्या है ये क्या है, तो कोई परावैद्युत पदार्थ है यानी कि C देखिएगा तो परावैद्युत पदार्थ के सीधा समानुपाती हो रहा है, यानी कि वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी राइट हो जाएगा ना। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। श्रेणी क्रम यानी कि 1/, हम लोग जानते हैं कि C नेट बराबर फॉर्मूला होता है 1/, ना C नेट बराबर क्या फार्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वहाँ पे सब की धारिता C है, यानी एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा C, यानी कि C/3 राइट आंसर हो जाएगा C/3 ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है, आप लोग जानते होंगे कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। तो एक ऐसा विद्युतीय युक्ति होती है जिसकी सहायता से बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है ना। और इसका निर्माण सर्वप्रथम वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया था है ना। और यह कोरोना डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह क्या है बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। आप नेक्स्ट देखिएगा तो कहता है कि 125 समान बूंदे से प्रत्येक की जो विभव है 50 वोल्ट है। अब इसके दाहिने जोड़ के नहीं, कई बार क्वेश्चन आ गया, अब इसको देखिएगा बन जाएगा, सिंपल है
ना, बनाए भी हैं पीछे। तो नेक्स्ट कहता है समान धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, है ना। समान धारिता उसका 3 संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो इसकी धारिता क्या होगी। ये बार बार देखिए क्वेश्चन है, अब रुके बना देते हैं। देखिए कहता है कि समान धारिता के 3 संधारित्र, पहले तो क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने। तो श्रेणी क्रम में मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी ऊपर जोड़ें तो C/3 आया था ना, 3/C, सॉरी C/3, और C/3 हमको दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड, है ना। यानी कि C बराबर हो जाएगा 18 माइक्रोफराड, C के जो मान आएगा। फिर इसी को कह रहा है कि समांतर क्रम जोड़ दो तो 54, यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, है ना। धातु के परावैद्युत अनंत होता है, ये राइट है। कहता है 1 माइक्रोफराड वाले धारिता है 1 वोल्ट आवेश किया जाता है। संधारित्र आवेश होगा, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है क्या, C/V, है ना। तो यहाँ पे धारिता हमको दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, तो आप यहाँ से निकालिएगा, आवेश यहाँ से निकल जाएगा। C मान दिले 1 माइक्रोफराड और वोल्ट है 1, यानी कि जो धारिता भी होगा 1 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये कई बार बना चुके हैं। 64 बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, बूंद की बड़ी बूंद की धारिता 20 माइक्रोफराड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसको याद करिए कि समांतर पट्टी का संधारित्र दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान हो 1/2 एप्सिलॉन E² हो जाएगा, है ना, कि नहीं। ऑप्शन नंबर D है। देखिएगा ऑप्शन नंबर D है और ऑप्शन नंबर A दोनों हमको समझ से सेम ही है ना। किलोवाट जो है किसका मात्रक है, तो शक्ति का है, तो सबको मालूम है, बच्चा का ऑप्शन नंबर A आप याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध है वो एक तो देता है 50,000 ओम, एक तो देता है 10,000 ओम, तो आप 10,000 ओम मारिएगा, राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, है ना। और अच्छी वीडियो लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और के लिए अलविदा।